आदाब और खुशामदीद। आज की इस पेशकश में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेने वाली है। ये है अकीदत और फरमाबरदारी की अजीम कहानी। आज हम ईद उल अधा की तहजीब, इसकी तारीख और उन अमली असबाब को समझेंगे जो इसमें छुपे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक त्यौहार तो नहीं है ना, ये असल में अपनी नीयत को साफ रखने का एक खूबसूरत दर्स है, खास तौर पर घर के बच्चों को सिखाने के लिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अच्छा, आइए इसमें ज़रा गहराई तक जाते हैं। आखिर दुनिया भर में हर साल कुर्बानी क्यों की जाती है? ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस राज को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। आगे बढ़ने से पहले घर में सब मिलकर इस पर ज़रूर सोचें, बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि उनके ख्याल में हम कुर्बानी क्यों करते हैं। ये छोटे छोटे सवालात बच्चों को ईमान और यकीन सिखाने के लिए एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करते हैं। हमारी आज के इस गुफ्तगू का असल मकसद भी यही है कि हम इस मुकम्मल फर्मा बरदारी की हकीकत को समझें। अब इस कहानी का ताल्लुक जुड़ा है अल्लाह के दो बहुत प्यारे नबियों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क़ससुल अंबिया में इसका जो वाक़या बयान हुआ है ना, वो बड़ा हैरान कुन है। पहली रात हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने ही प्यारे बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। जाहिर है सुबह उठकर वो बहुत परेशान हुए, लेकिन अगली रात उन्होंने बिल्कुल वही ख्वाब दोबारा देखा। और जब लगातार 3 रातें यही ख्वाब आया तो उन्हें समझ आते देर नहीं लगी कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, असल में ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़े और सीधा हुक्म था। यहाँ बस एक लम्हे के लिए रुकते हैं, एक गहरी सांस लें और उस अजीम जज्बाती कशमकश को महसूस करें। एक तरफ एक बाप की अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत, ये रिश्ता कितना गहरा होता है हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुदा से लामहदूद मोहब्बत और इबादत का तकाजा था। इन दो अजीम मोहब्बतों की टक्कर थी और इस आजमाइश में खुदा की मोहब्बत को अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर तरजीह देनी थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसी आजमाइश में पूरा उतरना कितना बड़ा और अजीम मकाम है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रवैया। हज़रत इब्राहीम ने जब ये ख्वाब अपने बेटे को बताया तो जानते हैं बेटे ने क्या जवाब दिया? उन्होंने इंतहाई तवक्कुल के साथ कहा, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। सोचिए ज़रा, बाप और बेटे के दरमियान एतमाद और खुदा पर भरोसा किस कदर पुख्ता था। यहाँ वालिदैन के लिए एक टिप है, अपने बच्चों के साथ छोटे छोटे रोल प्ले करें। उन्हें सिखाएं कि रोज़मर्रा के मुश्किल वक्त में सब्र और मददगार बनने की मशक कैसे की जा सकती है। बेटे का ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम मुतमईन हो गए और फैसला पक्का कर लिया गया। दोनों ने मिलकर इस अजीम आजमाइश को बहादुरी से कबूल किया। ये अटूट ईमान और ऐसी फरमाबरदारी की मिसाल कुरान पाक की सूरा अस-सफ़ात में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है। असल में कुर्बानी की रूहानी अहमियत यही है कि ये मुकम्मल इताअत को जाहिर करती है। यहाँ वालिदैन एक आसान सा सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से कि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमारी सबसे प्यारी चीज़ क्या हो सकती है जो हम अल्लाह की राह में दे सकते हैं। ये बातें बच्चों के ईमान की बुनियाद को मजबूत करती हैं। कहानी यहाँ अपने उरूज पर पहुँचती है। ज़रा इस अजीम लम्हे को महसूस कीजिएगा। जैसे ही हज़रत इब्राहीम कुर्बानी के लिए आगे बढ़े, आसमान से एक निदा आई। सूरा अस-सफ़ात की आयत 104 से 106 में इसका जिक्र कुछ यूं है, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। बेशक ये एक खुली आजमाइश थी। यहाँ थोड़ा ठहरते हैं और सोचते हैं, जब मुकम्मल तवक्कुल और सब्र किया जाता है तो खुदा की रहमत कैसे आसमान से उतरती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब हुए थे। और ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा मुजज़ा हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह आसमान से एक दुम्बा भेज दिया गया। अल्लाह ताला को असल में कुर्बानी में किसी इंसान की जान नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें तो सिर्फ हज़रत इब्राहीम की सच्ची अकीदत और नीयत का इम्तिहान लेना था। खुदा की दी हुई इस अजीम तब्दीली पर शुक्र अदा करते हुए हज़रत इब्राहीम ने उस दुम्बे की कुर्बानी दी। इसमें हमारे लिए अहम सबक ये है कि कुर्बानी के इस मौसम में हमें भी बेहद शुक्रगुजार होना चाहिए और हर छोटी बड़ी मुश्किल में सब्र करना चाहिए, क्योंकि खुदा हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। कुरान पाक में इस वाक़े को बयान करते हुए जैसा कि सूरा अल-अनकबूत आयत 107 में इरशाद है, और हमने एक बड़ी कुर्बानी को इसका फिदिया बना दिया। इस फिदिये या बदले का मतलब ये था कि एक अजीम कुर्बानी के ज़रिए हज़रत इस्माइल की जान बचा ली गई, जो बाद में नबूवत और रहमत का सिलसिला बनी। ये खूबसूरत हकीकत हमें बताती है कि जब खुदा हमारी साफ़ नीयत को देखता है तो वो मुश्किल तरीन आजमाइशों को आसान करके हमें बेहतरीन अज्र से नवाजता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तारीफ़ आज के दौर में कैसे नज़र आती है।
उसी दिन से दुनिया भर के मुसलमान इस वाक़े की याद को जिंदा रखने के लिए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एक सेहतमंद और अच्छा जानवर चुनना असल में खुदा के हुक्म की ताज़ीम करना है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा की रज़ा होनी चाहिए। एक अच्छा जानवर लेना सुन्नत ज़रूर है, पर इसका मकसद दुनिया वालों को दिखाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी नीयत को खालिस रखकर हज़रत इब्राहीम की उसी सच्ची मिरास का हिस्सा बनना है। और ये बात बहुत उम्दगी से वाज़े करती है कि ईद की इन मसरूफियात में बुनियादी फ़र्क क्या है। एक तरफ है सच्ची अकीदत, जहां जानवर का साइज नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे तक़वे और नियत को देखा जाता है, और दूसरी तरफ क्या है, खोखला दिखावा, जहां लोग जानवर की कीमत, उसके साइज पर फ़ख्र करते हैं और शोर शराबा करते हैं। इन मॉडर्न मसरूफियात में अपनी नियत को ठीक रखने के लिए कुछ अमली कदम उठाए जा सकते हैं। जानवर की कीमत लोगों को बताने से गुरेज करें और सोशल मीडिया पर नुमूदो नुमाइश से बचें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़रा सा गुरूर भी उस कुर्बानी के अजीम सवाब को ज़ाया कर सकता है। इबादत में आजिज़ी ही सब कुछ है। कुर्बानी के बाद जो सबसे अहम मरहला आता है वो है गोश्त की तकसीम। गोश्त को बांटने की एक खास और रिवायती मैथमेटिक्स है। इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला 33% हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए, दूसरा 33% हिस्सा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए, और बचा हुआ 34% ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ये कोई आम सा हिसाब किताब नहीं है, ये ख़ानदान और पड़ोसियों के दरमियान इंसाफ, मोहब्बत और हमदर्दी कायम करने की एक अमली चेकलिस्ट है, ताकि हर एक का हक पूरी ईमानदारी से अदा हो। तो असल और अहम बात यह है कि इन 3 हिस्सों के निज़ाम में हमारी इखलाकी तरजीह क्या होनी चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि मुस्तहिक लोगों को उनका हक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ऐसे परिवारों को तलाश करने के लिए मकामी मस्जिदों या कम्युनिटी सेंटर से बात की जा सकती है, जो सफ़ेदपोश लोगों को बेहतर जानते हैं। और हाँ, जब गोश्त दें तो ये ध्यान रहे कि लेने वाले की इज्जत नफ्स बिल्कुल मजरू ना हो। ये काम खामोशी और एहतराम से होना चाहिए। इस काम में घर के बच्चों को ज़रूर शामिल करें, उनसे छोटे छोटे पैकेट्स बनवाएं। इस तरह उन्हें अमली तौर पर सबक मिलेगा कि दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़ात पर तरजीह कैसी दी जाती है। आज के इस पेशकश को समेटते हुए एक अहम सवाल पर गौर करना बनता है। अगर कुर्बानी से ज़्यादा साफ नियत अहमियत रखती है, तो आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में हमारी आजिज़ी इस त्यौहार को कैसे मज़ीद बामकसद बना सकती है। घर में सब मिलकर इस पर बात ज़रूर करें। कोशिश करें कि हमारी ये कुर्बानी हमारे दिलों से गुरूर और लालच को बिल्कुल निकाल दे। इन रूहानी इसबाक को सिर्फ ईद के दिनों तक महदूद ना रखें, बल्कि बाकी सारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आखिर में एक छोटी सी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हमारी नियत को कबूल फरमाए और हमें सच्चाई दिल से कुर्बानी करने और दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।